वेलकम स्टूडेंट्स, मोमेंट्स बुक के आपके आज हमने चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। और इसका पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, व्हाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस, यानी दरबारी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे, कुछ प्रसन्न राजकुमार क्यों कहते थे, इज रियली हैप्पी, क्या वो वास्तव में खुश है, व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ वो क्या देखता है। इसका आंसर, द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ऑल हिज लाइफ ही नेवर न्यू सोरो एंड टीयर्स एंड लिव्ड इन द पैलेस, यानी पूरे जीवन काल में उसने कभी दुख नहीं देखा, कभी आंसू नहीं देखे और महल में रहता था वो। नो ही इजंट रियली हैप्पी, ये इसका आंसर है। क्या वो वास्तव में खुश है? नहीं, वो वास्तव में खुश प्रसन्न नहीं है। ही हैज नो चॉइस बट वीप बिकॉज नाउ ही इज डेड, अब उसके पास रोने के सिवा कोई भी चारा नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है। द हैप्पी प्रिंस स्टेचू इज इंस्टॉल्ड हाई अबोव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम, जो प्रसन्न राजकुमार है उसकी स्टेचू मूर्ति को शहर के बहुत ऊंचे स्थान पर एक लंबे कॉलम स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया है। ही सीज अगलीनेस एंड मिजरी ऑफ द सिटी फ्रॉम देयर, वहां से वो शहर के का बद्दापन और सारे दुखों को देखता है। क्वेश्चन 2, द हैप्पी प्रिंस हैज नो ऑप्शन बट वीप, व्हाई, हैप्पी प्रिंस के पास रोने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। क्यों? इसका आंसर अलग से याद नहीं करना। द हैप्पी प्रिंस हैज नो चॉइस, यह ही है। इस ही की जगह हमने यहाँ पर सर्वनाम लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर क्या किया, द हैप्पी प्रिंस लिख दिया। बाकी हैज नो चॉइस से लेकर फ्रॉम देयर तक आपको वैसा का वैसा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। प्लस ही इज हेल्पलेस एज हिज फीट आर फास्टेंड टू अ पेडेस्टल ही कांट मूव, ये लाइन इसमें प्लस करनी है। उसके पैर एक जो पेडेस्टल है, जो आधार स्तंभ है, उससे बंधे हुए हैं और वो हिल नहीं सकता। क्वेश्चन 3, डिस्कस द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति का वर्णन कीजिए। तो आंसर में अलग से याद नहीं करना। द हैप्पी प्रिंस स्टेचू, यानी ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां से लेकर और फ्रॉम देयर तक आपको वैसा का वैसा लिखना है क्वेश्चन 1 के आंसर से। प्लस आपको ही इज हेल्पलेस से मूव तक, यानी ही इज हेल्पलेस से मूव तक, ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में इसमें लिख देना है, अलग से याद नहीं करना। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी, जब अबाबिल पक्षी शहर के ऊपर से उड़कर जाता है तो वो क्या देखता है। तो आंसर है, द स्वेलो सीज द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज व्हाइल द बेगर्स आर सिटिंग एट द गेट्स, अबाबिल पक्षी देखता है कि अमीर व्यक्ति तो प्रसन्न हो रहे हैं और भिखारी उनके दरवाजों पर बैठे हुए हैं। ही फ्लाइज इनटू डार्क लेन्स एंड सीज द वाइट पैसेज ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, वो अंधकार भरी गलियों से गुजरता है और भूखे मरते हुए बच्चों के सफेद चेहरे देखता है। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, काली जो गलियां हैं उनमें निराशा के भाव से नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं वो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। Under the archway of a bridge, 2 little boys are lying in each other's arms to try to keep themselves warm. और मेहराबदार दरवाजे जो वहाँ पर पुलिया पर है, उसके नीचे 2 छोटे बच्चे एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं और एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस, यानी दर्जन के लिए प्रसन्न राजकुमार लालमणि क्यों भेजता है। व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस, और जो अबाबिल पक्षी है वो दर्जन के घर पर जाकर क्या करता है। आंसर है, द प्रिंस सेंड्स अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस बिकॉज सी इज पुअर, वो दर्जन के घर पर लालमणि भेजता है राजकुमार क्योंकि वो गरीब है। हर लिटिल सन हैज फीवर बट ही आस्क हर मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, उसका छोटा बेटा बुखार से पीड़ित है और उसे ऑरेंज मांगता है, वहाँ पर वो संतरा मांगता है। मदर हैज़ नथिंग बट रिवर वाटर सो ही इज क्राइंग, माँ के पास नदी के पानी के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए वो रो रहा है। द स्वेलो, यहाँ पर जो स्वेलो है वो एंटर्स द सीमस्ट्रेस हाउस एंड प्लेसेस द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और जो स्वेलो है वो क्या करता है कि वहाँ पर उसके या घर में जाता है, सीमस्ट्रेस के घर में, और वहाँ पर लाल मणि है उसको जाकर रख देता है टेबल के ऊपर। देन ही फ्लाई जेंटली राउंड
और यहाँ पर द बेड, फिर वो पलंग के पास जाता है। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, और जो बालक है उसके फोरहेड यानी ललाट को पंखे से फैनिंग करता है, उसके पंखों से, और उसके विंग्स पंखों से क्या करता है, हवा करता है। यहाँ स्वेलो का हम ओ लिख देते हैं आंसर में, यहाँ पर स्वेलो। ठीक है, स्पेलिंग सही हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सेफायर्स एंड वाई, जो राजकुमार है वो नीलम किसके लिए बेचता है और क्यों। आंसर है द प्रिंस सेंड्स द फर्स्ट सेफायर टू अ प्ले राइट बिकॉज ही कैन नॉट कंप्लीट हिज प्ले ड्यू टू हंगर एंड कोल्ड। जो पहला नीलम है वो एक प्ले राइट यानी नाटक लेखक होता है, नाट्यकार, उसके लिए बेचता है क्योंकि वो भूख की वजह से और सर्दी की वजह से लिख नहीं पा रहा है, उसके नाटक को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। सेफायर इनेबल्स हिम टू बाय फूड एंड फायरवुड एंड टू कंप्लीट हिज प्ले, इससे वो भोजन खरीद लेगा, फायरवुड ईंधन खरीद लेगा और उसका प्ले कंप्लीट कर लेगा। द प्रिंस सेंड्स द सेकंड सेफायर टू अ मैच गर्ल हुज मैच बॉक्सेज फेल इनटू अ गटर, वो जो राजकुमार है वो दूसरा सेफायर बेचता है माचिस वाली लड़की के लिए जिसकी माचिस की गटर में गिर गई है। हर फादर विल बीट हर इफ सी गोज विदाउट एनी मनी, उसके पिता उसे पीटेंगे अगर वो बिना पैसे के जाएगी तो। सी इज क्राइंग, इसलिए वो रो रही है। सी रन्स होम, यहाँ सी इज विदाउट शूज एंड स्टॉकिंग्स, उसके पास में जुराब भी नहीं है, जूते नहीं है। द स्वेलो शिप्स द ज्वेल इन टू हर पाम, और उसकी हथेली में उस जो नीलम है उसको रख देता है। सी रन्स होम लाफिंग, और वह घर हंसती खेलती चली जाती है। क्वेश्चन 7, वाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, स्वेलो ने राजकुमार को क्यों नहीं छोड़ा और इजिप्ट क्यों नहीं गया। द स्वेलो डिड नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट बिकॉज ही हैड फॉलन इन लव विद द प्रिंस, क्योंकि उसे प्रिंस से प्रेम हो गया था। ही वॉन्टेड टू हेल्प द प्रिंस वेन ही सा हिज पेन्स एंड टीयर्स, उसने जब राजकुमार के दुख और आंसू देखे तो उसकी मदद करना चाहता था। द स्वेलो लर्न द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइसेज, उसने त्याग बलिदान की कीमत को सीख लिया था। एंड लेड इज लाइफ फॉर अ नोबल कोज, और एक अच्छे कार्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस प्रकार ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।